द गंगा रिवर सिस्टम कई चिरस्थायी और गैर स्थायी रिवर से बना ये सिस्टम भारत का सबसे लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है। ये उत्तरकाशी में गोमुख के निकट मौजूद गंगोत्री ग्लेशियर में ओरिजिनेट होता है। देव प्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के संगम को गंगा नाम दिया गया है। आई एम श्योर दोस्तों, आप सभी ने इस सिस्टम को कई बार किताबों में और ऑनलाइन क्लासेस के जरिए पढ़ा जरूर होगा। बार बार इसको याद करने की कोशिश भी की होगी, लेकिन नहीं हो पाता ना याद। चलिए, आज आपकी इस दुविधा को खत्म करने के लिए हम लाए हैं एक ऐसा वीडियो जिसमें बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मेट में आपको पूरा गंगा रिवर सिस्टम समझाने की कोशिश की गई है। और हाँ दोस्तों, ये टॉपिक आपके यूपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कई सवाल इस सिस्टम से जुड़े एडवांसमेंट्स और अपडेट्स को लेकर पूछे जा चुके हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। गंगा रिवर सिस्टम बांग्लादेश, नेपाल, तिब्बत और इंडिया में लगभग 10,86,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। ये भारत के टोटल लैंड एरिया का लगभग एक चौथाई हिस्सा बनाता है और अप्रोक्सीमेटली 8,61,452 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र को कवर करने वाला देश का सबसे बड़ा रिवर बेसिन भी है। इस पवित्र नदी को मेल्टिंग हिमालयन स्नोफॉल, बारिश और ट्राइब्यूटरीज के फ्रेश वाटर द्वारा फ्यूल किया जाता है, यानी इसका वॉल्यूम ऑफ वाटर इन फैक्टर्स से इंक्रीज होता है। इसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और राज्यों में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ शामिल है। आइए अगले सेक्शन में इसके ड्रेनेज सिस्टम पर गौर करते हैं। अलकनंदा अलकनंदा गंगा की प्रमुख धाराओं में से एक है। उत्तराखंड में ये सतोपंथ ग्लेशियर और भागीरथ ग्लेशियर के संगम से निकलती है। देवप्रयाग में जब ये भागीरथी नदी से निकलती है तो इसका नाम गंगा हो जाता है। मंदाकिनी, नंदाकिनी और पिंडर नदियां इसकी प्रमुख ट्राइब्यूटरीज हैं। चमोली, पौड़ी और टिहरी जिलों के कुछ हिस्सों को अलकनंदा रिवर सिस्टम द्वारा अपवाहित किया जाता है। भागीरथी भागीरथी के हेड स्ट्रीम्स देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलते हैं, जिससे गंगा नदी का निर्माण होता है। ये गंगा नदी का सबसे क्रूशियल हेड स्ट्रीम है। भागीरथी गौमुख से निकलती है। ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री ग्लेशियर के फुटहिल्स पर चौखंबा शिखर के बेस के पास सी लेवल से 3892 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। धौली गंगा धौली गंगा वसुधरा ताल से निकलती है, जिसे उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर लेक कहा जाता है। ये अलकनंदा की वन ऑफ द सिग्निफिकेंट ट्राइब्यूटरीज में से एक है। ऋषिगंगा रिवर रैनी में धौली गंगा को ज्वाइन करती है, वहीं विष्णु प्रयाग में ये अलकनंदा नदी से मिलती है। उसके बाद अलकनंदा अपनी आइडेंटिटी छोड़ते हुए दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती रहती है, जब तक कि ये रुद्रप्रयाग में उत्तर की ओर मंदाकिनी नदी से नहीं मिल जाती और फिर ये नदी देवप्रयाग में गंगा से मिल जाती है। अलकनंदा के गायब होने के बाद पावरफुल गंगा अपनी यात्रा जारी रखती है। शुरू में ऋषिकेश जैसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों से होते हुए दक्षिण और फिर पश्चिम की ओर बहती है, जिसके बाद अंत में हरिद्वार में इंडो गंगा लैंड्स में प्लंज कर जाती है। ऋषिगंगा ऋषिगंगा नदी उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। ये नंदा देवी पर्वत से इमर्ज करती है। साथ ही रैनी कस्बे के पास ये धौली गंगा नदी में शामिल होने से पहले नंदा देवी नेशनल पार्क से गुजरती है। दोस्तों, ड्रेनेज सिस्टम के बाद अब बारी आती है गंगा की ट्राइब्यूटरीज की। गंगा नदी के ट्राइब्यूटरीज की यदि हम बात करें तो इसे हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, राइट बैंक ट्राइब्यूटरी और लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज। चलिए इन्हें डिटेल में समझते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है यमुना। यमुना नदी गंगा रिवर सिस्टम की सबसे लॉन्गेस्ट ट्राइब्यूटरीज नदियों में से एक है। यमुनोत्री ग्लेशियर इसके स्रोत के रूप में जाना जाता है, जो 6316 किलोमीटर लंबा है और बंदरपुच रेंज की पश्चिमी तलहटी में पाया जाता है। सोन नदी ये नदी बिहार के अराह में पश्चिम की ओर बहने से पहले सीरीज ऑफ वाटरफॉल्स को क्रिएट करती है, जिसके बाद ये गंगा रिवर सिस्टम में प्रवेश कर जाती है। पुनपुन ये नदी झारखंड के पलामू डिस्ट्रिक्ट में राइज करती है और छतरा, औरंगाबाद, गया और पटना के थ्रू फ्लो करती है। फल्गु फल्गु और फागु बिहार राज्य के गंगा जिले में बहने वाली नदी है।
फल्गु एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है और तीर्थ यात्रा की दृष्टि से भी इसका महत्व है। फल्गु नदी को निरंजना रिवर के नाम से भी जाना जाता है। कियोल कियोल नदी का उद्गम झारखंड में होता है। ये बिहार के लखीसराय, शेखपुरा और जमुई जिलों से भी बहती है। ये नदी 110 किलोमीटर लंबी है और लगभग 16,500 किलोमीटर के क्षेत्र में बहती है। चंदन चंदन नदी बिहार के भागलपुर जिले में बहती है। पॉपुलरली इस नदी को स्थानीय लोगों द्वारा चंपा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके तट पर चंपा गांव स्थापित किया गया है। अजय अजय झारखंड की अजोय या अजय नदी देवगढ़ की एक छोटी पहाड़ी से निकलती है, जिसकी ऊंचाई लगभग 300 मीटर है। अजय नदी झारखंड से निकलती है और बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल के सिमजुरी में समाप्त होती है। दामोदर दामोदर गंगा नदी की एक महत्वपूर्ण ट्राइब्यूटरी है। दामोदर का उद्गम बिहार के पलामू जिले के छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र से होता है। रूपनारायण रूपनारायण नदी छोटा नागपुर प्लेटू की तलहटी में दलकिशोर से निकलती है और बांकुरा शहर में समाप्त होती है, जहां से द्वारकेश्वर नदी बन जाती है। तमसा तमसा रिवर गंगा की ऐसी ट्राइब्यूटरी है जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों से फ्लो करती है। ये कैमूर रेंज में तामकुंड से ओरिजिनेट करती है। कर्मनाशा कर्मनाशा भी कैमूर रेंज में ओरिजिनेट करती है और बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों से फ्लो करती है। तो दोस्तों, ये थी गंगा की कुछ राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज। आइए अपने अगले सेक्शन में लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रामगंगा की। रामगंगा ट्राइब्यूटरी कुमाऊं के साउथ वेस्टर्न रीजन को ड्रेन करती है। ये उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड दूधाटोली हिल के साउदर्न स्लोप से ओरिजिनेट करती है। घर्रा घर्रा नदी एक ऐसी ट्राइब्यूटरी है जिसे उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुरा डिस्ट्रिक्ट के मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ट्रांसवर्स करते हैं। गोमती गोमती नदी फुलहार झील से निकलती है। ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में मधोटांडा के करीब स्थित है। ये गाजीपुर में गंगा नदी को ज्वाइन करने से पहले यूपी में 900 किलोमीटर की यात्रा करती है। घघरा मापचुंगो में स्थित ग्लेशियर घग्गरा रिवर के स्रोत हैं। ये ब्रह्म घाट में शारदा नदी में शामिल होने से पहले नेपालीज हिमालयन को पार करती है। ये बिहार के छपरा जिले में गंगा नदी में मिल जाती है। गंगा रिवर सिस्टम की सिग्निफिकेंट लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी है। ये 1080 किलोमीटर लंबी है, जिसकी प्रिंसिपल ट्राइब्यूटरीज सरजू, शारदा, राप्ती और छोटी गंडक नदियां हैं। गंडक गंडक नदी का निर्माण काली और त्रिशूली रिवर के संगम से हुआ है, जो नेपाल के ग्रेट हिमालयन रेंज में उत्पन्न हुई थी। ये पटना में स्थित सोनपुर में गंगा को ज्वाइन करने से पहले 765 किलोमीटर का कठिन सफर तय करती है। बूढ़ी गंडक एक 320 किलोमीटर लंबी नदी है। ये बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में बिम्बेश्वरपुर के पास चौतरवा चौर से अपनी यात्रा शुरू करने से पहले पूर्वी चंपारण जिले से होकर गुजरती है। कोसी इसे सप्तकोशी के नाम से भी जाना जाता है। सप्तकोशी एक एंशियंट ट्रांसबाउंडरी रिवर है जो नेपाल और भारत में बहती है। इसकी 7 हिमालयन ट्राइब्यूटरीज हैं। अरुण, भोते कोशी और सोन कोशी कुछ ऐसी नदियां हैं जो तिब्बत से निकलती हैं और कोशी रिवर सिस्टम का हिस्सा हैं। गंगा की मेजर ट्राइब्यूटरीज में से एक कोसी नदी 729 किलोमीटर लंबी है और कटिहार जिले के कुर्सेला में गंगा से मिलती है। दोस्तों, गंगा नदी के ज्योग्राफिकल, कल्चरल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस को देखते हुए 2008 में इसे नेशनल रिवर ऑफ गंगा घोषित किया गया था। साथ ही बढ़ती आबादी और इंडस्ट्रीज के चलते गंगा काफ़ी प्रदूषित हो गई है, जिसके कारण इसे पोल्यूशन फ्री बनाने का अभियान सरकार के द्वारा कई वर्षों से चलाया जा रहा है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि ऐसे कौन से स्कीम्स हैं जो गंगा रिवर से एसोसिएटेड हैं? इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग। जय हिंद।